अजीजों, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम और नमस्कार। और मैं स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी में इस खास प्रोग्राम में, इस खास सभा में, जो हम इस सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं कि योगदान के विषय में हम अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं और हम लगातार समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। आइए हम आज की इस संदेश को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर पिता को आमंत्रित करें और उनके साथ इस सफ़र को शुरू करें। स्वर्गीय महान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं हमारे हर एक मनों में। आप हमें मदद करें, अगुवाई करें, ताकि जिस सफ़र में हम आगे चल रहे हैं उस सफ़र को हम पूरा कर सके और हम कामयाबी पा सके और आपको धन्यवाद दे सके। छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर मैं आप सबों को पूछूं कि एक अच्छा यीशु का चेला और एक बुरा यीशु का चेला कौन है? अच्छा चेला में से तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह के तो बहुत ढेर सारे अच्छे चेले थे, लेकिन जब हम बुरा चेले के या जो दुष्ट चेले अगर ऐसा करके अगर हम कहेंगे तो आपके मन में एक ही होगा, वो और कोई नहीं, वो यहूदा इस्करियोती ही है। तो चलिए आज हम इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके जीवन से हम सीख सकते हैं। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। उनमें से जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब 6 में, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे यीशु मसीह के 12 चेलों का यहाँ पे नाम दिया गया है और उन 12 लोगों का चुनाव यहाँ पे दिया गया है। और ये जो सुसमाचार का किताब है, आप मत्ती, मरकुस, लूक, आप कहीं पे भी आप देखिए, यहाँ पे 12 चेला का नाम दिया गया है, जिक्र किया गया है। लेकिन कुछ खास बात हम इसके जीवन से जानेंगे कि यहूदा इस्करियोत का नाम का मतलब क्या है। इसका नाम का मतलब हम ऐसा देखते हैं कि यहूदा का मतलब, ये जो हिब्रू नाम है, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर का महिमा हो या प्रशंसा। प्रशंसा या तो परमेश्वर के महिमा हो, ये यहूदा का ये नाम का अर्थ, ऐसा हम पाते हैं। और ये जो इस्करियोत का जो अर्थ है, ऐसा कहीं ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन ये एक इस्करियोत का एक आदमी का नाम जैसा ही है, जो पैलेस्टाइन या फिलिस्तीनी में एक शहर है, वहाँ से ही कुछ इसका जुड़ा है यहाँ पे। और हम एक इतिहास के एक दृष्टिकोण से देखेंगे, ये यहूदा ये कहाँ पे रहने वाला इंसान था, ये कहाँ से ये बिलोंग करता है, कहाँ से ये आता है। ये पहला सेंचुरी में के समय में ये यहूदा इस्करियोत रहा क्या करता था, और ये यहूदा का ये दक्षिण दिशा से ये बिलोंग करता था। यानी कि जब हम नक्शा को देखते हैं, ये जो इस्राएल का ये उत्तरी दिशा, दक्षिण दिशा, ये दक्षिण दिशा से ही था। यानी कि यीशु मसीह के ये जो 12 चेलों में से यही एक चेला था जो ये यहूदा का जगह से ही था, ये जो जेरूशलेम का उस आसपास से ही था। लेकिन बाकी यीशु मसीह के जितने चेले थे, अधिकतर ये लोग गलील के उस जगह से रहते थे, या उस जगह से ये लोग अधिकतर यीशु मसीह ने इन लोगों को चुना था। और जैसे कि हमने देखा कि ये एक गलील से ही था, ये गलील से नहीं था, ये यहूदा से था, और बाकी चेले सारे गलील से थे। और उस समय का बात है जब रोमन या रोमी ने इस पूरे इज़राइल के देश को कब्जा किया था, उसके अधीन पे रहता था। और उस समय में ये जो जेरूशलेम का उपासनालय, ये जो उसके भवन था, और यहाँ पे जो कारोबार या जो उसका जो देखभाल सारे चीज़ों को करने के लिए एक समुदाय या एक समूह हुआ क्या करते थे। एक समूह थे जो हम कहते हैं फरीसीस, और दूसरे समूह के जो लोग थे वो थे सदूसीस। तो ये दोनों समूह के लोग ही इनके ऊपर में ये लोग देखभाल करते थे। ये जो फरीसी लोग थे, ये लोग काफ़ी कठोर लोग थे। ये लोग मूसा के व्यवस्था के तौर पे चलते थे, यानी कि उसके आधारित पे ही ये लोग न्याय करते थे। और ये लोग न्याय में इतने माहिर थे कि अगर किसी को दंडवाद की जाए तो उसको देना ही पड़ेगा। तो
ये पूरे सुसमाचार के किताब में हम कहीं नहीं देखते हैं कि यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोत को चुना, उनको बुलाया अपना चेलों में एक हिस्सा होने के लिए। लेकिन फिर भी ये यहूदा इस्करियोत चेले में से ही एक चेला गिना जाता है। और जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, यूहन्ना, और यानी कि मैथ्यू, मार्क, लूक में अधिकतर इस चेलों के विषय में जिक्र किया गया है। यानी कि यूहन्ना का किताब में आपको सिर्फ ये दिखने को मिलेगा कि यूहन्ना के द्वारा जो कुछ बातें लिखी गई हैं, जो परमेश्वर ही यीशु मसीह है, यानी कि यीशु मसीह ही एक वचन का अवतार होता है। आगे जब हम चलते हैं तो ये देखते हैं कि 3.5 साल के सेवकाई में ये यहूदा इस्करियोत भी शामिल था। यीशु मसीह के साथ जैसे 12 चेला रहा क्या करते थे, उनके संग संग उनका उठक बैठक, उनका रहना और सोना और खाना, सेवकाई करना, जैसे सारे लोग थे, ये यहूदा इस्करियोत भी उन लोगों के साथ था। और दिलचस्प की बात यह है कि उनको एक मौका मिलता है कि जो इस पूरे सृष्टि के उद्धारकर्ता या इस पूरे सृष्टि के जो सृष्टिकर्ता है, उनके साथ वो बैठ सके। भले कि हम इसको एक दुष्ट चेलों में के या उनके नज़रिए से हम इसको देखते हैं, लेकिन इनके लिए एक बड़ी बात था कि जो एक परमेश्वर है, मैं उसके साथ बैठ पा रहा हूँ, मैं उसके संग चल पा रहा हूँ। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात था। लेकिन यहूदा इस्करियोत को हम इनको दुष्ट कहते हैं, क्योंकि 12 चेलों में से अगर किसी ने यीशु मसीह को पकड़ाया था या उनको बिट्रे किया था, वो यहूदा इस्करियोत ही था। यही वो चेला था जिन्होंने 30 सिक्कों में से या 3 सिक्कों में उन्होंने उन रोमी के हाथों में उनको सौंप दिया था। आइए हम कुछ बातों को जानेंगे, इनके कुछ चरित्र के विषय में आज हम जानेंगे कि यहूदा इस्करियोत कैसा व्यक्ति था। आइए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना की किताब 12 उसका 5 और 6 में हम एक बातों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम एक घटना को देखेंगे कि इस घटना में हम क्या देखते हैं कि क्या होता है। यूहन्ना का 12 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु के पाँव पर इत्र डालना। एक महिला जिसको मालूम होता है कि यीशु मसीह इस घर में आया है और ये अपने आप को समझता है कि ये जो यीशु मसीह है, ये अच्छा गुरु है, एक अच्छा रबी है और ये धर्म शिक्षा के एक गुरु है। तो ये उनका पाँव को उस इत्र से धोता या उस पर वो लगाता है। लेकिन यहाँ पे हम 5-6 में गौर करेंगे तो यहाँ पे ऐसा बात लिखा गया है, अब 4 से पढ़ेंगे। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा कि या इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। ये तो एक बहुत ही खास बात हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सोचता है कि ये जो 300 दिनार है, 300 दिनार जो है ये बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था। क्या सच में ये यहूदा इस्करियोत का मन में ये था कि वो कंगालों को दे? आगे में चलते हैं, देखते हैं कि उसने ये बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकल लेता था। आप कैसे सोच सकते हैं कि यीशु मसीह के चेलों में से एक चेला चोर था? यानी कि यीशु मसीह ने गलती किया था कि एक चोर को या एक लुटेरा को अपने झुंड में शामिल करने के लिए।
ये हमारा सवाल नहीं है, लेकिन हम कुछ बातों को यहाँ से सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों उसको अपने झुंड में रहने के लिए शामिल किया या उनको अनुमति दी। आगे में यह हम पाते हैं कि यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। इस अध्याय में, इस पाठ में हम ये सीख सकते हैं कि इसका मन हमेशा लालची से भरा हुआ रहा करता था। और बात यह है कि हम इसको नहीं देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको इसलिए चुना था कि ये जो पैसों का कारोबार, ये जो खजाने का कारोबार इनके हाथों में सौंप दी जाए। भले कि हम इसको ऐसे देखते हैं कि यहूदा इस्करियोत का ये जो पद था, ये जो उसका काम था, हम एक खजांची या पैसे रखने वालों को जो हम कहते हैं, ऐसा ही उसका एक काम था जो ट्रेजर करके हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जमा नहीं करता था, लेकिन जो कुछ उसमें दिया जाता था ये निकाल लेता था। यानी कि वो थैली उनके पास जो रहा क्या करता था, वो सिर्फ अपने ही पेट के लिए ही वो देखता था, अपने ही लिए ही वो सोचता था, ना कि सबके लिए। और ये जो बैग, अपने थैली, वो हमेशा उस समय में वो लेके जाता था। जो कुछ बचता था वो लोगों से मांग के, उन लोगों से लेके वो अपने जेब में ही भर के रखता था। और इसके मन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस पढ़ाई के द्वारा कि इसके मन में एक लालची था, इतना लालची था कि वो हमेशा कंगालों या दरिद्रों का नाम लेके वो खुद अपना देख लेता था। यानी कि उसका बोलना कुछ और उनका सोचना और कुछ और, यानी बातों में और उसका सोचने में दो बातें अलग अलग पाया जाता था। आगे में जब हम देखते हैं मैथ्यू का किताब और उसका 26, जब हम 14 से हम 16 तक पढ़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे वही चला जो यीशु मसीह को पकड़वाया। और यहाँ पे हम देखते हैं 26 उसका 14 में, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दी, 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दी। यानी कि इसके मन में ये लगता था कि मैं इस व्यक्ति को तो जान लिया हूं। यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह को पूरे तरीके से पहचान लिया कि यीशु मसीह कौन है, और उन्हें सारे बातें समझ में आता था कि यीशु मसीह को उसको पकड़ने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र किया गया है। लोग परेशान हो गए हैं कि इस लोगों को कैसे पकड़ दी जाए, क्योंकि यीशु मसीह जो प्रचार करता था और जो काम करता था, सारे लोग इसके पीछे हो लेते थे। सारे लोग इसके आश्चर्य काम के पीछे चलते थे, और बहुत लोग ने यही मान लिया था कि ये बात मान लिया था कि यही मसीहा है। और इसमें कोई शक नहीं था कि यीशु मसीह मसीहा है, यीशु मसीह सचमुच में मसीहा है, लेकिन उसका जो पहचान है लोग अब तक समझ नहीं पाए थे। और ये यीशु मसीह, ये यहूदा का, या हम बोलेंगे कि इस्राएल का एक मसीहा बन के ही ये है। जैसे कि हम पूरे बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह के विषय में ये भविष्यवाणी की गई थी कि एक ऐसा राजा होगा जो सदा और युगानुयुग तक के लिए वो ठहरेगा, वो न्याय और धर्म से राज करेगा। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज किया गया था और उसके विषय में ये षड्यंत्र किया गया था कि इसको कैसे पकड़ दी जाए, कौन पकड़ेगा इसको। अगर जो व्यक्ति इसको पकड़ेगा, इनको उन लोगों के हाथों में सौंप दिया जाएगा, उनको बड़ी रकम दी जाएगी,
और उनके उसके मन में ये चल रहा था, अगर मैं इसको, यीशु मसीह को उन लोगों के हाथ में अगर मैं सौंप दूं तो मुझे बहुत ढेर सारा पैसा मिलेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि उसे 30 चांदी के सिक्के उसे तोलकर दिया गया। मैं ये सर्च कर रहा था गूगल में कि ये जो 30 सिक्के की या तो ये 30 चांदी के जो सिक्के, उसका मूल्य आज के तारीख में ये जो भारतीय मुद्रा के तौर पे हम कितना उसको देख सकते हैं। जब मैं देख रहा था तो ये आता है कि 35 करोड़ इसका जो मूल्य आज के तारीख में ये पाया जाता है, यानी कि 35 मिलियन इसका जो कीमत है ये पाया जाता है। यानी कि यहूदा इस्करियोत जो यीशु मसीह को उनके हाथों में सौंप दिया, उनका जो रकम उन्हें मिलता है आज के तारीख में उसको 35 करोड़ मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ी रकम उसको दी गई थी, कितने बड़ी महंगी पैसों का कारोबार उसने किया था। कौन सी काम? कि अपने ही गुरु को, अपने ही उद्धारकर्ता को दूसरों के हाथ में सौंप दिया। आखिर में क्या होता है? उन्होंने तो पैसा ले ली, शायद उन्होंने ये सोचा कि मैं अपना घर परिवार बहुत बड़े बड़े चीज़ों मैं इससे खरीद लूँगा और मैं उसे रख लूँगा और मेरा ज़िंदगी मैं ऐसो आराम से ही मैं बिता पाऊँगा। उनका बस सोच ही था, लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं कहता है। आप मेरे साथ देख सकते हैं मैथी का किताब, मैथी उसका 27 में अगर हम 3 से 10 की ओर पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होता है आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ऐसा लिखा है कि जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया, तब वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरानियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष के घात के लिए पकड़ा कर पाप क्या है? उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जन। देखिए यहाँ पे बात होता है कि उन्होंने 30 चांदी के सिक्के ली, यानी कि आज के रकम में ये 35 करोड़ 35 मिलियन उन्होंने ले ली। लेकिन बाद में जब देखा कि मैं तो दोषी हूँ, मैं दोषी ठहराया गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, तब उन्होंने उन लोगों को फिर वापस देने के लिए जा रहा था। और ये लोग क्या कहता है कि तू ही जान, ये हमारा बात नहीं है, ये तुम्हारा ही काम है। लेकिन आगे क्या होता है, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यह क्या क्या उन्होंने सुसाइड की, अपने आप को खुदकुशी कर दी, आत्महत्या कर दी, क्योंकि अब उनको मालूम हो गया कि जो काम मैंने किया है ये मैंने बहुत गलत काम किया है। फिर क्या होता है आगे में, प्रधान याजकों ने उस सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। अतः उन्होंने संपत्ति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले ली। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। ऐसा लिखा गया था, उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को ले लिया 10 में, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। ये बात हम साफ तरीके से देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने गलत काम के लिए अपना कदम बढ़ाया, अपना हाथ बढ़ाया, अपना सोच बढ़ाया, उनका जिंदगी परमेश्वर ने तबाह कर दिया। परमेश्वर ने उनको इस दुनिया से मिटा दिया। प्रिय अजीजों, आइए हम गौर डालें कि इस ये जो यहूदा इस्करियोत, ये जो यीशु मसीह के संग 3-3.5 साल चलता फिरता, ये फिर भी अपने मन को पश्चाताप करने नहीं पाया। मैं यहाँ पे यहूदा इस्करियोत को मैं ऐसा कहूँगा कि यीशु मसीह जानते हुए इसको अपने झुंड में, अपने समूह में शामिल किया,
ताकि ये अपने मनों को फेर सके, अपने अपने मनों को अपने पापों से, अपने दुष्कर्म से अपने मन को फेर ले और धार्मिकता की ओर बढ़े। लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उन 3.5 साल के सेवका में यीशु मसीह के संग संग चलता फिरता, सारे आश्चर्य काम को देखता फिरता रहा और उनके साथ शामिल होता रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पाप के लिए पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने अपने उन बेहतरीन समय को गवा दिया और उस पैसा का तो कुछ नहीं हुआ, ना उस पैसों का एक भी पैसा उन्होंने खर्चा कर पाया, ना उस पैसा से उन्होंने एक डिनर, एक रात्रि की भोजन को कर पाया। प्रिय अजीज, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर कुकर्म से पैसा लेता है, उस पैसों से वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। तो प्रिय अजीजों, आज भी परमेश्वर जानता है कि आज जो परमेश्वर ने लोगों को चुनाव किया है, सारे लोग धर्मी लोग नहीं हैं। परमेश्वर के जो सेवक है, सारे लोग धर्मी नहीं हैं, हम सारे लोग पापी हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम इस काम के जरिए से अपने पापों को सुधार सके, अपने गलत कामों को सुधार सके और हम अपनी जिंदगी को उस नाश के राह से हम उसको बचा सके। ऐसा ना हो कि हमें जो काम मिला उस काम में सिर्फ हम अपना समय को बर्बाद किया, और जिस मकसद से परमेश्वर ने हमें चुना था कि हम भी बच जाए और दूसरे लोग भी बच जाए। हमने एक बात मैं आप लोगों को फिर से दोहराना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि जब हम आज्ञा को पालन करते हैं, हम भी बच जाते हैं और दूसरे लोग भी बचते हैं। और जब हम आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, हम भी नष्ट हो जाते हैं और हम भी दूसरों को नष्ट की राह की ओर ले जाने में हम भी उसका कारण बनते हैं। प्रिय अजीजों, ये संदेश में आप लोगों के पास इसलिए मैं पेश करना चाहा। परमेश्वर ने हम तमामों को इसलिए चुना कि हम उसके कारोबार को देख सके। ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने हमें खजांची का काम को सौंपा है और हम गलत उपयोग करें, हम अपना परिवारों में, हम अपने जिंदगी के लिए इस्तेमाल करें, जैसा वो करता था। यहूदा इस्करियोत ने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही करता था, कभी भी उन्होंने परमेश्वर के राज को उसको फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। प्रिय अजीजों, मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इस संदेश को सुना और आपने इस सफ़र में आगे बढ़ा कि आप कलीसिया में आप अपना अच्छे योगदान देंगे और उसके जैसा चलेंगे और आप भी उद्धार पाएंगे। नष्ट की राह से आप फिर लौटेंगे और लोगों को उस उद्धार के राह पे आप लेके जाएंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता ईश्वर, आपको फिर से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर देने के लिए कि हम अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमारे पापों अपराधों को क्षमा कर ताकि हम अपने गलत कामों से फिरे और आपकी सेवका में आगे बढ़ सके। छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय अजीजों, आपने होप चैनल हिंदी शो को आपने देखा और इसके जरिए से आपने संदेश को सुना। अगर पहली बार आप इस संदेश को देख रहे हैं, इस चैनल में जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ कृपया करके होप चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये संदेश को जो आपने सुना, ये आपके मित्र तक जरूर उन लोगों तक साझा करें जिसको इस वचन की बहुत ही जरूरत है। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम हाजिर होंगे। अगर आपके परिवार में कोई बीमार में पीड़ित है, आप उसका नाम और उसका जो तकलीफ है उसको लिखेगा, हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आयत के आशीष दे और आपका दिन शुभ हो।